हमारे दक्षिण में एक बड़े एक कलाकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है। उनका नाम था एन.एस. कृष्ण। बड़े पुराने चित्रों के कॉमेडियन हुए हैं। आज उनके नाम में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इमारत, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के लगाई है। क्या वो बड़े कलाकार थे इसलिए लगाई? बड़े दानी थे वो है। कोई भी सामने आके खाली नहीं जा सकता था। किसी कारण से किसी शत्रु ने उनको षड्यंत्र से कोई हत्या केस में फंसा दिया। करोड़ों कमाने वाला कलाकार था, लेकिन जेल में जाना पड़ा तो मुकदमे में, वकीलों में, मुवक्किलों में पूरा खर्चा करके दिवालिया निकल गया। जब वो जेल से वापस लौटा हुआ आदमी, हाथ में कुछ नहीं था, उधारी हो गई, उल्टा हो गया। जो करोड़ों में खेलने वाला प्रसिद्ध कलाकार था, गली में आके खड़ने की नौबत आ गई। घर में बैठा है, पत्नी पास में खड़ी है। पत्नी ध्यान रखे कि ये आदमी बड़ा देने वाला है, कहीं उल्टा सीधा दे के और नुकसान न कर दें। पत्नी पास में ही खड़े, ध्यान दें। एक आदमी आया, अंदर घुस के कहता है, साहब 100 रुपये की तकलीफ है, 100 रुपये दीजिए ना। अब ये खुद ही डूबा हुआ है, जेल जाके आया है, करोड़ों रुपया जेल में खर्चा कर दिया, नुकसान हो गया, एकदम इतना दुखी है कि पूछिए मत उसके मन की दुख की हालत। क्योंकि वर्षों तो जेल में बिताए पड़े पड़े, पैसे तो गए, इज्जत भी गया, कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया भर के शत्रु। अब उसका मन कैसा होगा महाराज? अब उस समय में आप हो उस जगह और कोई आके पैसा मांगने आए तो आप क्या बोलोगे महाराज? बोलिए, क्या बोलोगे? जा भाई, मैं ही मिला तुझे, पैसा मांगने जा, रास्ता देख, मैं ही अपने ठिकाने हूं, बोलोगे कि नहीं? ये सोचे कि 100 रुपया तो देना है, कैसे भी दे दूं। 100 रुपये का क्या है, कैसे भी दे दूंगा 100 रुपये। तो मेरा गर्दन काटना पड़े तो चले, लेकिन मांगने कोई गरीब आया उसको मना कैसे करूं, ऐसे सोचता है। लेकिन पास में पत्नी खड़ी है, वो देने नहीं देगी। वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, कन्नाम्बा करके, बहुत बड़ी, मधुरम उसका नाम था, मधुरम लेडी। पति पत्नी दोनों एक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध दक्षिण के। तो देखे कि पत्नी देने नहीं देगी, तो अब कैसे करें? उस आदमी को इन्होंने बोला, देख भाई, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कचरा डब्बा है ना, इसको बाहर डाल के, कचरा डाल के, बराबर देख के डालना, कचरा डाल के जा तू, ऐसे। वो सोचे 100 रुपया मांगने आया, 100 तो दिया नहीं, मेरे से कचरा डलवाएगा, बड़े गुस्से से। लेकिन अब बोला है तो क्या करें? ये कचरा डब्बी ले जाके बाहर, उंडेला बोला था कि देख के डालना, देखा तो उसमें 100 रुपये का नोट डाल के बाहर भेजा था। पत्नी को भी मालूम ना पड़े, लेकिन दान देना ही है। ऐसे लोगों की कहानी, वो मर के कहीं 50 साल हो गए, आज भी अमर हो गया नाम। इसलिए मैं ये सभा में बता रहा हूं, अगर अमर नहीं होता वो नाम, उसका उल्लेख कौन करता भाई? जेब में रखे हुए कंजूसों की गुणगान नहीं की जाती, ऐसे लोगों की गुणगान होती है जो खुद को खाने तकलीफ पड़े, लेकिन 100 रुपया कचरा डब्बी में डाल के भेज दिया। उसका नाम देखो आज भी लिया जाता है। देते हैं तो मिलता है, जरूरी नहीं कि वो पैसे के रूप में ही वापस मिलेगा। वो मर गया है, आज भी यश के रूप में उसके दिए हुए पैसे वापस मिल रहे हैं, हम जैसों के मुख से शब्द बन के मिल रहे हैं। आज भी मिल रहा है वो ब्याज। कब का मर चुका होगा, कब का खत्म हो चुका होगा। व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर का आदमी अब कहाँ रहेगा? वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में एक्ट करने वाले आदमी का आज तक वो 100 रुपए की बात चल रही है, यानी कितना ब्याज मिल चुका होगा उसको, देखो दिए हुए का। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम कितने लोग जानते हैं? जो सिंगर थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, शास्त्रीय संगीत में आज विश्व की धरोहर बनी। हमारे भारत सरकार ने जो अमूल्य सम्मान है भारत रत्ना, भारत रत्ना से एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का सम्मान किया। इतनी बड़ी गायिका हुई है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। शास्त्रीय संगीत में आज बालाजी का, जो तिरुपति बालाजी नाम सुना होगा, उसका जो सुप्रभातम है, सुबह सुबह भगवान को उठाते हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बालाजी का सुप्रभातम। इसको गाने वाली एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ही है। आज करोड़ों घरों में दक्षिण में ये रोज सुबह चलता है सुब्बुलक्ष्मी का गीत।
इनके पति हुए हैं सदाशिवम, जो बहुत बड़े साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे एक जमाने में। साप्ताहिक पत्रिका निकालते समय इतना नुकसान हो गया कि पत्रिका कैसे चलाएं ऐसा हो गया हालत। लेकिन पत्रिका बंद कर दें तो करोड़ों का नुकसान हो जाए, चलाएं तो हर हफ्ते लाखों का उधारी लेना पड़े। तो उधारी ले लेके चला रहे थे। कब डूब जाएंगे कोई गारंटी नहीं, कब डूब जाएंगे, कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं। हर हफ्ते लाखों रुपया, आज से 50 साल पहले उधारी लेके पत्रिका चला रहे थे। कितना उधारी? एक दिन उनके ऑफिस में उनके काम करने वाला एक कर्मचारी आके सदाशिवम को नमस्कार करता है। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, आप 50,000 देंगे तो मेरी घर की शादी अच्छे से हो जाएगी। आपके यहाँ 15 वर्षों से काम करता हूँ, आपके भरोसे ही हूँ साहब। सदाशिवम ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट को बुला के बोला इसको 50,000 दे दीजिए। अकाउंटेंट बोलिया कि जेर खाने भी पैसा नहीं है, आपको मालूम है कि हम तो उधारी लेके चला रहे हैं, हम ये उधारी लेके काम चला रहे हैं, आप इसको 50,000 देने बोल रहे हो, हम 50,000 कहां से लाएं? अगर दे भी देंगे तो हमारे को और 50,000 की नुकसान हो जाएगा। सदाशिवम ने कहा देख, हर हफ्ते कितना ले रहे हैं? ओके, 5 लाख हर हफ्ते अभी उधारी लेनी पड़ रही है पत्रिका चलाने के लिए। तो सदाशिवम कहते हैं कि ये मेरे भरोसे इधर काम करता है, इसकी बेटी के शादी में सहयोग करना मेरा धर्म है, और मेरा कितना भी नुकसान हो मैं इसको नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर मैं हर हफ्ते 5 लाख किसी से उधारी ले सकूं इतनी ताकत रखता हूं, तो 5,50,000 लेने की भी ताकत रखता हूं। 50,000 दे दो इसको। समझ रहे हो मेरी बात? आपके जीवन को टटोल के देखना कि जिंदगी कैसी है। अगर आप दुखी हो रहे हो कहीं ना कहीं से, तो अंदर के आपके स्वभाव और सिद्धांत आपको दुखी कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये